ये जीवन अपनी ही लय में धीरे धीरे अग्रसर होता रहता है और इस बढ़ते हुए जीवन की तारतम्यता से भरे हुए रूप में अनेकों गुण, अनेकों अवगुण सभी समाहित होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे गुण और जैसे जैसे अवगुण जीवन में समाहित होते चले जाते हैं, उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अनुसार जीवन की गुणवत्ता निर्धारित होती चली जाती है। जीवन की गुणवत्ता तय होती चली जाती है। गुणवत्ता घटती या बढ़ती चली जाती है। और यह सब कुछ कड़ी दर कड़ी धीरे धीरे घटित होता रहता है। हमें इसका आभास नहीं होता, हमें इसके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि यह घटनाएं प्रत्येक क्षण घटित होती रहती हैं। और इसलिए ये सब गतिविधियां, ये सभी घटनाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। और जो घटनाएं तारतम्यता के साथ, जीवन शैली के साथ, जीवन की प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ती हैं, उनका अधिकांश बार आभास होना मुश्किल हो जाता है। पर ये सभी घटनाएं होती रहती और इन्हीं के अनुरूप जीवन का स्तर, जीवन की रूपरेखाएं, जीवन का वह गुणवत्ता का रूप तैयार होता है कि जिनके परिणाम हमें हर क्षण मिलते रहते हैं। और जो भी परिणाम हमें मिलते रहते हैं, उन्हें हमें हर क्षण स्वीकारना भी होता है। ये तो प्रकृति का नियम है। उन परिणामों को हमें स्वीकारना ही होगा, चाहे चाहकर या बिना चाहे, प्रसन्नता से या दुखी होकर, उल्लासित होकर या कुंठित होकर, व्याकुल होकर। यदि गुणों से परिपूर्ण क्रियाकलाप हुए हैं, अच्छे क्रियाकलाप हुए हैं, सद्गुणों से, सत्कर्मों से, सद्राहों, सदचरित्रों से संबंधित उनसे ओतप्रोत क्रियाकलाप हुए हैं, तो उनके परिणाम भी वैसे ही अच्छे और सकारात्मक होंगे। ऐसे परिणामों को स्वीकारने में हमें तकलीफें नहीं होती, हमें हिचकिचाहट नहीं होती, हमें परेशानियां नहीं होती, हमें बेचैनी या व्याकुलता नहीं होती। और हम सहर्ष उन परिणामों को स्वीकार करके उन्हें भोगते हैं और अपने जीवन का सुख पाकर उसकी अनुभूति करते हैं और जीवन की सार्थकता को, जीवन की सफलता को महसूस करते हैं। इस प्रकार उन सभी सकारात्मक परिणामों से, सकारात्मक कर्मों से हमारा जीवन सुंदर, अद्भुत और अद्वितीय हो जाता है।
ऐसे सुंदर परिणामों को देखकर अन्य लोग भी ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं और करना भी चाहिए। इस प्रकार सकारात्मकताओं से ओतप्रोत लोगों की संख्याएं निरंतर बढ़ती चली जाती। वहीं यदि कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं वे अच्छे नहीं हैं, सत्कर्म नहीं है, सद्गुणों, सदचरित्रों, सद्राहों से ओतप्रोत नहीं होने के बजाय इनके विपरीत हैं, तो निश्चित ही उनके परिणाम भी वैसे ही मलिन से होंगे, परिणाम भी वैसे कम से कम गुणवत्ता के होंगे, अर्थात उनके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ऐसे परिणाम हमें सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसे कर्म हमें दुख ही प्रदान करते हैं। ऐसे कर्मों के कारण ही हमारा जीवन मलिन परिणामों से, बेकार परिणामों से भर जाता है और हम हर क्षण ऐसी नकारात्मकताओं में, पाप कर्मों में उलझ जाते हैं जो हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने प्रत्येक क्षण के क्रियाकलाप को संतुलित करें, समन्वित करें और अपने प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर करें। ये भी जांचते और परखते रहें कि कहीं हम गुणों को छोड़कर अवगुणों में तो नहीं संलिप्त हो रहे हैं। यदि लेश मात्र भी हमें पाते हैं कि हम अवगुणों की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम खुद को काबू करें, संतुलित और समन्वित करें और सही राह पर जाने की कोशिश करें।